मझौला पुलिस ने मंजू हत्याकांड एवं डकैती का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। आरोपित पति सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के गागनवाली मंदठेर के रहने वाले पीतलकर्मी जितेंद्र ने रात के करीब 2 बजे पुलिस को कॉल करके सूचना दी कि उसके घर में घुसे 5 बदमाशों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसके घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और जब उसकी पत्नी मंजू ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर इस मामले में आज मृतक महिला मंजू के पति जितेंद्र और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड और लूट का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र का 2 वर्ष पूर्व ही मंजू से विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही जितेंद्र अपनी पत्नी से कम दहेज लाने को लेकर विवाद होता रहता था। 1 दिसंबर की रात जितेंद्र ने अपनी पत्नी व 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर रात के करीब 2 बजे अपनी पत्नी मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल करके सूचना दी कि उसके घर में रात के समय 5 बदमाश घुस आए और उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर लूट करना शुरू कर दी। उसके बाद जब उसकी पत्नी मंजू ने बदमाशों की लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को पूछताछ में ही जितेंद्र पर शक होने लगा था। पुलिस ने मंजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को पड़ोसियों से जानकारी मिली कि जितेंद्र के घर में रात कई लोग आए थे। इसके साथ ही मंजू के मेके वालों ने भी जितेंद्र पर हत्या करने का शक जताया था। पुलिस ने मंजू के अंतिम संस्कार के बाद जितेंद्र को हिरासत में लेकर सख्ती के साथ पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। आप खड़े हो जाओ। इस बात की मुझे पता थी। शादी के 2 महीने पहले से उसका जो यौन संबंध इसके साथ में हुआ, ये साथ में काम करता है। बाकी दो जो है सॉवेज के बगल वाले मतलब ऐसे की बात नहीं हुई थी। कि रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मझौला क्षेत्र में एक घर के अंदर कुछ बदमाश घुसे थे। वहाँ पे उन्होंने आभूषण वहाँ पे उन्होंने लूटे और साथ में वहाँ की बाइक भी लेके गए। ये जो बात है वो घटना पे मौजूद पति द्वारा बताया गया। पति ने ये भी बताया कि उस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि पत्नी ने विरोध किया था, उसका गला दबा के बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। सुबह जब पत्नी के घरवाले भी मौजूद थे तो उन्होंने शक जताया कि इसके पति और पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इनमें आपसी विवाद भी चल रहा था। इन तथ्यों का भी संज्ञान लेते हुए पुलिस ने विवेचना करी और साथ ही कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर भी कुछ संदिग्ध नंबर प्राप्त हुए। इसके आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, सावेज और अरविंद। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो पति था जितेंद्र, इसका अपने पत्नी से वाद विवाद चल रहा था। इसके अपने रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसे शक था कि इसके शादी से पहले से ही इसका किसी के साथ अवैध संबंध है। साथ ही इसकी पत्नी भी इस पे आरोप लगाती थी कि इसके भी अवैध संबंध इसकी भाभी के साथ है। इसके चलते इनके बीच में लगातार झगड़े चलते रहते थे और ये काफ़ी परेशान था। इस बात का जिक्र इसने अपने जहाँ ये काम करता था सावेज नाम के व्यक्ति से किया। सावेज और इन दोनों ने प्लानिंग करी कि इसकी पत्नी की हत्या की जाएगी। सावेज ने फिर अन्य 2 व्यक्तियों को संपर्क किया और घटना वाले दिन ये दोनों सावेज और जितेंद्र लगातार फ़ोन के द्वारा संपर्क में रहे और जितेंद्र ने ही इन सावेज तथा इसके साथ जो अन्य 2 दोस्त थे उसको अपने घर में एंट्री कराई और गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या करी। और उसको इस तरह से दिखाया गया कि ये लूट करने आए थे बदमाश और साथ में इसकी पत्नी की हत्या कर दी।